सब्सक्राइब કર્યું है તમે કર્યું કે नहीं કર્યું તે हमने सब्सक्राइब करो। ट्राइबल इंडिया टीवी में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। उम्मीद है आप लोग कल दिवाली बहुत अच्छी तरीके से मनाए होंगे और अब आपको हम बताएं कि हमारे जनजातियों में, आदिवासियों में दीपावली के ठीक दूसरे दिन कई जगह सोहराई मनाते हैं, कई जगह गाय गौरी मनाते हैं। इस तरीके से बहुत सारे त्यौहार मनाए जाते हैं और इस दिन अपने जनजाति भाई गायों की पूजा करते हैं। गाय और खेत का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान होता है अपने समाज में, मानव जीवन में, क्योंकि गाय और खेत दोनों एक दूसरे से जुड़े हैं। खेती को सफल खेती के लिए गाय की पूजा और गाय की सेवा बहुत महत्वपूर्ण होता है। और चूँकि हमारे आदिवासी भाई, जनजाति भाई प्रकृति से जुड़े हुए हैं, तो प्रकृति में जितनी भी चीज़ें होती है उन सब की पूजा की जाती है और उसी में एक महत्वपूर्ण है गाय बैल की पूजा भी होता है। और इसीलिए आज दिनांक 5/11/2021 को गाय गौरी की पूजा हो रही है और सोहराई, झारखंड और इन क्षेत्रों में सोहराई मनाया जाता है। झाबुआ और इन क्षेत्रों में गाय गौरी की पूजा होती है। हम लोग पिछले 2 वर्ष पहले हम लोग गए थे वहाँ झाबुआ के अम्बा गांव में और गाय गौरी की पूजा हम लोगों ने वहाँ अटेंड किया था। हम लोगों ने गाय गौरी की पूजा दिखाई थी, लाइव किया था और हम लोग आज उसी लाइव को दोबारा हम आपको दिखाना चाहेंगे ताकि आपको समझ सके कि गाय गौरी की पूजा क्यों होती है, कैसे होती है और कैसे किया जाता है। तो आइए हम गाय गौरी की पूजा देखते हैं। धन्यवाद। ट्राइबल इंडिया टीवी में आप सबका हम स्वागत करते हैं। आज अभी हम झाबुआ के अम्बा गांव में खड़े हैं। ये मध्य प्रदेश में झाबुआ जिला आता है, उसमें है। और ये दीपावली के बाद आदिवासियों में एक त्यौहार होता है जो अलग अलग नाम से जाना जाता है, जैसे झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य और उड़ीसा जैसे जगहों में इन्हें सोहराई के नाम से जानते हैं। उसी तरीके से ये मध्य प्रदेश की झाबुआ, अलीराजपुर और ऐसे क्षेत्रों में इन्हें गाय गौरी के नाम से जानते हैं। और ये दीपावली के ठीक दूसरे दिन मनाया जाता है। हालांकि दीपावली के दूसरे दिन रविवार पड़ने के कारण आज ये सोमवार को मनाया जाता है और हमारा विशेष इस पर ध्यान था और हम विशेष इसे कवर करने के लिए, लाइव टेलीकास्ट करने के लिए यहाँ इस क्षेत्र में मौजूद हैं। आप देख सकते हैं हजारों की तादाद में पुरुष महिलाएं आती हैं और इस त्यौहार को बड़े धूमधाम से मनाते हैं। ये दीपावली का एक त्यौहार है, गाय गौरी का त्यौहार है। इसमें गायों की पूजा की जाती है, बैलों की पूजा की जाती है और इसका एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान आदिवासी के जीवन में होता है। और अभी आप देखेंगे कि सैकड़ों की तादाद में और बैल दौड़ते हुए आएंगे। और इसमें ये भी कहा जाता है कि जिन लोगों पे, जैसे अभी आप देख रहे थे कि आपको दिखाएंगे तो कुछ लोगों पे एक देवी आ जाती हैं, देवता आते हैं और वो कांपने लगते हैं, थिरकने लगते हैं। उसी तरीके से जिनको देवता और ये आते हैं तो गाय के पैरों के नीचे वो सो जाते हैं और उस पर से सैकड़ों गाय पार करती है। हालांकि जो सो जाता है उसे कुछ होता नहीं है। इस तरीके से कई चीज़ें हैं जो देखने को मिलेगी। बहुत ही सुंदर और बहुत बड़ा आदिवासियों का त्यौहार है। ये तमाम भारत में अलग अलग नामों से जानते हैं और इसे बहुत ही बढ़िया बनाया जाता है और गाय बैलों को बनाया जाता है। आप थोड़ी देर में देखेंगे, अब बैल चल के आएंगे। चलिए, हम अभय वेदिया को कहते हैं कि वो दिखाएं। अब बैल दौड़ेंगे, इसके साथ हमें भी थोड़ा दौड़ना पड़ेगा। कई चीज़ें यहाँ देखने को मिलेंगी। तो अब थोड़ी देर में हम शुरू करते हैं। ये एक लंबा आपको लाइव टेलीकास्ट हो सकता है क्योंकि इसमें बहुत सारी बातें आएंगी, बहुत सारे गाय बैल आएंगे अभी। हालांकि कुछ लोगों को देवी आ रही थी तो वो देखिए अब शुरू हो रहा है। ये तैयारियां हो गई है और भी बहुत सारे गाय आने वाले हैं। गायों को कितना बढ़िया सजाया जाता है। देखिए, मोर के पंख उसको लगाए जाते हैं
उसको कलर किया जाता है। देखिए कितना बढ़िया इनको सजाया गया है, कलर किया गया है। आप देख सकते हैं हर व्यक्ति के घर में जितने भी गाय गोरू, जितने भी बैल गाय होते हैं, सबको बहुत बढ़िया सुंदर सा सजाया जा सकता है। आप देखें इनके सर में एक झालर लगाया जाता है, ये किया जाता है। और ये शुरू हो गया, जल्दी आगे चलो, साइड में शूटिंग करना, आगे चलो, साइड में से, आगे चलो, आगे चलो, आगे चलो। साइड में आराम से, साइड में भागने मत एक साइड में दूर दूर रहना। आराम जाओ आगे, ये लिया, ये लिया। हाँ, ये अभी देख रहे थे आप, जैसा कि हमने कहा था कि एकदम झुंड में आएंगे गाय, और बिना कंट्रोल का, कोई कंट्रोल उनका नहीं होता है, और ये दौड़ती हुई आती है। और जिनको कोई मन्नत होता है या जिन पर देवी आती है, देवता आते हैं, वो नीचे लेट जाते हैं और उसमें सैकड़ों गाय ऊपर से क्रॉस करती है। लेकिन आप देखिएगा इन्हें कुछ हुआ नहीं। ये भाई साहब अभी लेटे थे जी, इनको देखिए, ये भी लेटे थे, ये देखिए इन्हें भी कुछ हुआ नहीं। जबकि गायों का वजन आप सोच सकते हैं कितना वजन होता है, बावजूद इसके सैकड़ों गाय इनके ऊपर ही चले गई, लेकिन इन्हें कुछ हुआ नहीं। और ऐसे ही अभी घूम कर फिर आ रहे हैं। दिखाइए हमको, दिखाइए, और लाइव दिखा रहे हैं हम आपको, लाइव टेलीकास्ट हो रहा है इसका। और अभी आगे फिर देखिए गाय घूम के आ रही है, सामने हम दिखाएंगे, बोलेंगे जरा कैमरामैन को बताएंगे कि देखिए ये घूम के फिर आएंगी और फिर वैसे ही दौड़ेंगी। और इस तरीके से देखिए सारी गाय फिर से आ रही हैं। ये आप सामने फिर खड़े हो गए और ये दौड़ी, भागो, ऊपर करके चलो ना, उसको और ऊपर करो। हमें भागना पड़ रहा, पता नहीं ये क्योंकि इनको गाय बैलों को पता नहीं होता है मुझे कहाँ जाना है, और ये कहीं भी अचानक दौड़ सकती है, कोई भी इनके दायरे में आ सकता है, तो इसीलिए बहुत सावधान होना पड़ता है। हालांकि देखिए कितने लोग हैं, कितनी भीड़ है, कितनी महिलाएं हैं, कितने पुरुष हैं, और रंग बिरंग यहाँ आदिवासियों की अपनी पर्व संस्कृति देखने को मिल रही है। ये देखिए आ रहे हैं, अभी देखिए ये आ रहे हैं,
छूटा कमी डालो, ये छूटा डालो, बड़ा छूटा। या तमो इतना बंदा हो तो नहीं लावा ने नहीं आएंगे वापस आएगा। 3 बार और लाना है, 3 बार और 2 बार खाएंगे, 2 बार 5 बार ये इस तरीके से घूम के ये 5 बार गायों को लाते हैं। अभी ये 2 बार हुआ, ये 2 बार हुआ है, अभी 3 बार और आएंगे। इसलिए हमने कहा था कि ये लाइव थोड़ा लंबा हो सकता है, लेकिन बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ही मजा आ रहा है। ये एक ऐसी आदिवासी पर्व संस्कृति परंपरा हम आपको दिखा रहे हैं जो वर्षों से आपने देखा नहीं होगा और आपको लाइव दिखा रहे हैं। आप देखिए किस तरीके से बेतहाशा गाय बैल भागते हैं और जिन पे देवी आती है, जिन पे देवी कृपा होती है, वो जमीन में लेट जाते हैं और सैकड़ों गाय उनके ऊपर से क्रॉस करती है, लेकिन उनको कुछ भी नहीं होता है। ये देवी की ही कृपा है, ये आदिवासियों का मानना है। और आदिवासियों का एक ऐसा त्योहार जो सारे प्रकृति से जुड़े हुए हैं। आप देख सकते हैं उनके जीवन में गायों का कितना महत्व होता है, बैलों का कितना महत्व होता है, इनके पशु पक्षी से कितना संबंध होता है। इस कार्यक्रम से ही आपको पता चल रहा होगा इनके जीवन में पेड़ पौधा पशु पक्षी सारे इनके जीवन का अंग होता है, इनके परिवार होते हैं। इसी से आप समझ सकते हैं कि ये कितना अपने जीवन में महत्व देते हैं। तो आइए फिर हम दोबारा तीसरी बार देखेंगे और हर बार कुछ ना कुछ एक नई चीज देखने को हमें मिलेगी जो आपको लगेगा कि हाँ एक अजीब सा त्योहार, एक अजीब सा पर्व हम देख रहे हैं। और ये दीपावली के दूसरे दिन होता है। हालांकि इस बार 1 महीना तारीख बढ़ गया, 1 महीना, इसलिए उसे अभी मना रहे हैं लोग। मनाना रविवार को था, लेकिन रविवार और शनिवार यहाँ अशुभ माना जाता है, तो इसीलिए आज सोमवार को इन लोगों ने मनाना शुरू किया है। और ये देखिए कितनी भीड़े हैं, आप दिखाइए। मैं कहूँगा अभय विद्या को कि ऊपर उठाए और जरा दिखाएं कितना सारे हैं ना मेले जैसा कहेंगे कि हम दोबारा चलें अभी थोड़ा। ये अब फिर दोबारा गाय आ रही हैं, हम तैयारी में हैं, ऐसे ही आएंगे हम उनका कवरेज शुरू करेंगे। हालांकि अभी लाइव टेलीकास्ट थ्रू आउट चल रहा है और अभी उन लोगों ने गाय को रोक रखा है, गाय बैल वहाँ रुक के खड़े हैं क्योंकि उनकी तैयारियां बहुत होती हैं। और भी धीरे धीरे हर गांव और क्षेत्र की गाय जुड़ने लगती है। अभी आप देखिए कैसे भगवान आते हैं, इनमें देवी देवताएं आते हैं। चावल का जो भूसा रखा हुआ है ये इसलिए बिछाते हैं कि कोई भी अचानक गिर जाता है। ये देखिए ये देवी आई है तो ये गाय के पैरों के नीचे गिरेंगे।
आइए हम जानने की कोशिश करते हैं कि ये हिम्मत कहाँ से आता है गायों के पैरों के नीचे सोने का। आप कुछ बता पाएंगे? ये बोलने की स्थिति में नहीं होते, और कोई बता सकता है कि ये क्यों ऐसा होता है? हर 12 महीने में हमारा दीपावली का गाय गौरी उतारते हैं, तो उसमें ऐसा मतलब त्यौहार पे माना जाता है कि त्यौहार ये आता है। ये क्या देवी आती है, क्या होता है? अच्छा, तो वही लोग हिम्मत कर सकते हैं नीचे, बाकी नहीं कर पाएंगे, और इन्हें कुछ भी नहीं होता है? कुछ भी नहीं होता है। इतना छोटा सा माली है, बड़ा बड़े गाय है, बेल है, तो उसको कहीं भी नहीं लग सकता। अच्छा, इतना वजन होने के बाद भी इन्हें कोई दिक्कत नहीं होती? ये देखिए, ये देखिए, ये कहीं कहीं ये मानना पड़ जाता है, ये लोगों को मानना पड़ेगा कि कोई ऐसी एक शक्ति है जो सारी चीजों को कंट्रोल कर रही है। एक गाय का एक पैर चढ़ जाना, गाय का एक पैर चढ़ जाना, आप समझ सकते हैं कितना भारी हो सकता है, आप पर कितना दबाव हो सकता है। और यहाँ तो सैकड़ों गाय शरीर के ऊपर से चढ़ जाते हैं। हालांकि अब ये इस तरीके से लंबा चलेगा, अभी बहुत समय तक चलेगा, और ये लाइव टेलीकास्ट भी बहुत लंबा हो गया है। तो हम चाहेंगे कि अब ये लाइव टेलीकास्ट हम आपको रोकते हैं, आप इसे देखिए, और इसे हम बाद में एक डॉक्यूमेंट्री का स्वरूप दे करके हम जरूर इसको दिखाएंगे, क्योंकि ये और भी कई चीज़ें होती हैं कि जाके तालाब में गायों को नहलाना, उनको रंग करना, घर में अच्छे पकवान बनना, खाना भोजन अच्छा बनाते हैं। इस तरीके से कई परंपराएं हैं। आप महिलाओं को देखिए, अपना पारंपरिक पोशाक पहन करके यहाँ आती हैं, और ये पूरा भील आदिवासी क्षेत्र है। ये सारे भील भिलाला आपको यहाँ देखने को मिलेंगे। युवा युवक, पुरुष, बूढ़े, जवान सब है।
देखिए फिर दोबारा गाय आने को तैयारी कर रही है। ये देखिए गाय और बैल दोनों आने में हैं और एक ये आखिरी, हालांकि 5 बार होता है, हम चौथी बार ये आखिरी लाइव टेलीकास्ट करेंगे और उसके बाद बंद करेंगे। देखिए गाय बिना कंट्रोल का, इनको कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल होता है, तो ये अब देखिए आ रही हैं, दिखाइए। तो ये है गाय गोहरी की परंपरा। ये भील आदिवासियों में गाय गोहरी की परंपरा जो आपको हम लंबे समय से दिखा रहे हैं। इसके साथ ही हम आपसे आज्ञा लेंगे, इजाजत लेंगे। लाइव टेलीकास्ट मैं अशोक चरण और अभय वैद्या के साथ अभी समाप्त करते हैं और आप इसे ट्राइबल इंडिया टीवी के यूट्यूब या एप्लीकेशन, आप किसी भी डिजिटल प्लेटफॉर्म पे इसे देख सकते हैं। तो मैं ये कहूँगा, देखिए ये एक अजीब परंपरा है और एक हमारी बहुत ही पुरानी प्राचीन परंपरा है। इसे देखिए, समझिए और प्रकृति के जितने करीब हो सकते हैं प्रकृति के उतने करीब हो जाइए। यही हमारा प्रकृति, हमारा राष्ट्र और हमारा धर्म समझाता है। नमस्कार। देश विदेश की खबरों को जानने और देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए ट्रैवल इंडिया टीवी।